हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम जा रहे हैं जिम। लॉकडाउन के टाइम पे ये जो टाइम था ना, ये बहुत मिस करता था मैं, क्योंकि जिम्स खुलते ही नहीं थे तो फिर सुबह सुबह उठ भी नहीं पाते थे। बट नाउ फाइनली जिम्स खुल गए, वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ, पीटी सेशंस एंड ऑल। 12 बजे तक हम लोग बिजी रहेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फैक्ट्री किसकी, इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री। बहुत से लोगों ने कहा था कि सर आपके इक्विपमेंट्स किस कंपनी के हैं। वैसे बेसिकली मेरी जो जिम के इक्विपमेंट्स हैं वो स्प्रिट के हैं एंड ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। मेरा कार्डियो सेक्शन पूरा उसी का है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कस्टमाइज करवाए हमने। सो वो सारा कस्टमाइजेशन हमारी फैक्ट्री में ही होता है जो हम लोग बनाते हैं। सो किसी को चाहिए हो तो बता देना। पहले मैं आपको फैक्ट्री दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जिम जाके फ्री हो लेते हैं। मैं आपको अपना जिम भी दिखाता हूँ। सो जिम आ गए, हार्डली 2 मिनट का रास्ते मेरा जिम, मतलब जिस घर से निकलते से ही हार्डली 500-600 मीटर पे मेरा जिम है। आपको जिम दिखाता हूँ बाहर से। सो ये है हमारा जिम बाहर से। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ऊपर जो टॉप टाइल्स दिख रहा है, बताया था मैंने क्रॉसफिट का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक चल ही रहा है, वो खत्म होने को तैयारी नहीं है। और रात को बहुत अच्छा दिखता है। किसी दिन रात का व्यू दिखाऊंगा आपको। अंदर चलते हैं। ये बोर्ड है, ये मेरी एक और कंपनी है, ट्रैवल ऑन टिप, जो वर्ल्ड टूरिज्म की, मैं आपको शायद पहले बहुत लोगों को पता होगा। सो ये भी एक मेरा बिजनेस है, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन के टाइम पे चाहे ट्रैवल टूरिज्म का काम हो या फिर जिम का, दोनों की क्या हालत हुई थी सबको पता ही है। सो ये मेरा FMC, फर्स्ट फ्लोर तक जाना पड़ेगा हमको एंड ट्रेन हार्ड। और यहाँ से है हमारा जिम स्टार्ट। सो अब यहाँ पर हम लोग सेशन लेंगे, सेशन के बाद आपसे मिलते हैं। सो अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री मेरे जिम से अप्रॉक्स 15 किलोमीटर दूर होगी। और चूँकि स्पेस बहुत चाहिए होती है फैक्ट्री के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, कलरिंग होती है एंड बहुत सारी मशीन इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो इतनी बड़ी स्पेस आपको सिटी से थोड़ा सा आउट ही मिलेगी। और इस फैक्ट्री में हम लोग सारे इक्विपमेंट्स कस्टमाइज़ करते हैं, क्योंकि यार सीरियसली अगर आप ब्रांड्स पे जाते हैं, नो डाउट उनकी क्वालिटी होती है, लेकिन हर इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 18, 20, 25 लाख के तो सिर्फ स्ट्रेंथ सेटअप्स आते हैं। सो उसी को बजट में हम लोग 8-10 लाख के अंदर पूरा सेटअप बनाकर दे देते हैं, ताकि भाई जिन लोगों का सपना है जिम खोलने का एटलीस्ट। और पहले टाइम के अंदर तो देखो यार यही सब चलते थे, बाद में फिर ब्रांड्स आए हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी क्वालिटी के साथ बिल्कुल बायोमैकेनिज़म्स सब कुछ परफेक्ट करके उनको प्रोवाइड कराएं। सो 15 किलोमीटर अभी है, तो चल के फिर आपको फैक्ट्री दिखाते हैं। सो यहाँ अभी हम लोग ने पेट्रोल डलवाया और थोड़ा सा मतलब मजाकिया सा इंसिडेंट हुआ, तो सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे मैंने पेट्रोल डलवाया, नज़र पड़ी मेरी पेट्रोल की कीमत पे, जो कि लगभग 90 रुपये पर लीटर तक पहुँच गया है। तो मैंने मजाक में पेट्रोल पंप वाले जो पेट्रोल डाल रहा था भैया, मैंने उससे बोला भैया पेट्रोल की कीमत और कितनी बढ़वाओगे। तो उसने भी रिप्लाई कुछ ऐसा करा मजाक के तौर पे कि भैया आप लोग कार वाले लोग, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, 3-4 रुपये का लीटर पेट्रोल बढ़ भी जाता है। तो सही बात है, उसका कहना भी सही था। हम लोग भी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसके इस मजाक से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है कि हम लोग एक्चुअल की तरह नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार 3 से 4 रुपये का पेट्रोल 1 लीटर पे क्या फ़र्क पड़ता है। 3-4 रुपये बढ़ भी गए तो बहुत फ़र्क पड़ता है, और इसका फ़र्क मैं आपको समझाता हूँ। बहुत जल्द आप देखना पेट्रोल जो है वो 100 रुपये लीटर भी पार हो जाएगा। अब वो होता क्या है ना, जब पेट्रोल महंगा होता है तो एक्चुअली पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा है, पेट्रोल के जो टैक्सेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जो पेट्रोल हमें डीलर प्राइस में मिल रहा है वो तो बहुत कम है, उल्टा उसके रेट और गिर गए हैं, लेकिन टैक्सेस बढ़ गए। कितने टैक्सेस बढ़ गए? 200%। यस, आप जो सुन रहे हो बिल्कुल सही है, 200%। जैसे मैं आपको बता दूं कि नो डाउट गवर्नमेंट को कोरोना के ये जो चक्कर हुआ है सब कुछ, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। बैंकों को भी नुकसान हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब चली गई, बिजनेस को लॉस हुए हैं। तो अब जब बिजनेस लॉस हुए तो गवर्नमेंट को टैक्स का भी लॉस हुआ। गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा कहाँ से जब बिजनेसमैन की इनकम ही नहीं होगी। तो मोटा समझते हैं तो 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को टैक्सेस में। लेकिन एक ऐसा टैक्स है जिसमें गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ, यानी कहने का मतलब 32% इजाफा हुआ है टैक्सेस में, एक्साइज ड्यूटी, वो है पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ। सो मार्च में कोरोना से पहले, यानी कि मार्च के टाइम के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी थी, जो पेट्रोल पे टैक्स लग रहा था, वो लग रहा था लगभग 20 रुपये। एंड 20 रुपये के बाद उस पर 3 रुपये बढ़ा दिए थे मार्च में। अब जब देखा कि 3 रुपये पे किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तो सडनली 10 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि 13 रुपये बढ़ गए, यानी कि पहले 3 फिर 10। ठीक है, मार्च में जो पेट्रोल के दाम थे वो थे 71 रुपीज़ पर लीटर, जिसमें गवर्नमेंट का टैक्स था लगभग 38 रुपीज़।
कि गवर्नमेंट को डीलर से जो पेट्रोल मिल रहा था वो मिल रहा था 33 रुपीज़ पर लीटर, अपने टैक्स माइनस कर दिया जो एक्चुअल प्राइस थी पेट्रोल की। कि अक्टूबर में, यानी कि अभी अक्टूबर के अंदर जो पेट्रोल है वो है लगभग 89 रुपीज़ समथिंग पैसा, और गवर्नमेंट उस पर जो टैक्स ले रही है वो ले रही है 63 रुपीज़। यानी कि डीलर जो प्राइस है पेट्रोल की जो गवर्नमेंट को मिल रही है वो मिल रही है 23 रुपये, यानी पहले से भी सस्ता, लेकिन टैक्स हो गया साला 63। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट लॉस कवर कर रही है और देश की बात आती है तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे। 100 रुपये लीटर होगा तो ही भरवाएंगे, क्या करें। यानी कि मार्च में जब पेट्रोल हम लोगों को अप्रॉक्स 33 रुपये का मिल रहा था डीलर प्राइस पे गवर्नमेंट को, तब हम लोग टैक्स भर रहे थे 38 रुपीज़ पर लीटर। आज जब पेट्रोल 23 रुपये पर लीटर डीलर से हमको मिल रहा है तो आज हम टैक्स भर रहे हैं 63 रुपीज़। खैर, इन सब पूरी कहानी को बताने का मकसद एक था, वो ये था कि भाई फ़र्क पड़ता है, फ़र्क ही पड़ता है कि मेरा जो ट्रांसपोर्ट काम है लोहा आता है 3300 रुपये का एक पाइप आता है जो हम लोग ट्रक से मंगवाते हैं। तो पहले जब हम लोग ट्रांसपोर्ट कराते थे तो लगभग हम लोगों को उसमें 14,000 रुपये देने पड़ते थे जब ट्रक लोड होकर आता था ट्रांसपोर्ट में। आज हम लोग उसी के 28,000 रुपये दे रहे हैं, यानी खुद समझो कहाँ 14,000 और कहाँ 28,000, कितना फ़र्क आ गया। अब यही चीज़ जब हमको महंगी मिलेगी तो हम महंगी बेचेंगे, जब महंगी बेचेंगे तो सामने वाले को जो मिल रही, जो हमसे रिटेलर लेके जाते हैं, वो पब्लिक को महंगी बेचेंगे। तो यार ऐसा नहीं है कि 3 से 4 रुपये फ़र्क नहीं पड़ता, बात हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन महंगाई में और बाकी सब चीज़ों में इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब गवर्नमेंट चाहे पैसा एक्साइज ड्यूटी में ये बोल कर ले कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के लिए बना रहे हैं, पैसा GST के लिए स्टेट पर जाए या फिर पैसा डायरेक्ट सेंट्रल को जाए, ठीक है भाई, पैसा देश के लिए अगर खर्च कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। वही बोलूँगा, पेट्रोल 100 हो जाए, 120 हो जाए, तब भी आप लोग चुप रहोगे, तब भी आप ये सोचोगे कि यार 3 से 4 रुपये की बात है, फिर 10 रुपये की बात है, फिर 20 रुपये की बात है, लेकिन डलवाओगे तो आप पेट्रोल, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना अपन रह नहीं सकते, जिसके बिना दुनिया चल नहीं सकती। सो यार छोड़ो इस बात को, क्या बोले, वो तो एक इंसिडेंट हुआ तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो यार हम लोग पहुँच गए हैं फैक्ट्री, आपको दिखाता हूँ फैक्ट्री अंदर से कैसी है। सो ये है हमारा फैक्ट्री का एंट्रेंस, ऐसी होती है भैया फैक्ट्री, जो है का काम होता है, सामने मशीनें रखी हुई हैं, सब कुछ चल रहा है। चलो आपको अंदर से दिखाता हूँ कि सब कुछ कैसा क्या है। हमारी सामने लेबर जो है वो खड़ी हुई है। यहाँ बन रही मशीन, लैट पुल डाउन, सीटेड रो, स्क्वाट्स मशीन, ये ऑर्डर पर हैं। सॉरी, थोड़ा सा शोर मिलेगा यहाँ पर इक्विपमेंट्स का। और ये जो मशीन हैं लैट पुल डाउन, ये मशीन में अपने जिम के लिए मैंने यहाँ पर कस्टमाइज़ करवाई है, लैट पुल डाउन, और ये मेरी ही जिम की मशीन का काम चल रहा है। और ये है स्क्वाट्स मशीन। सो ये काम चल रहा है, अभी हम लोग टेस्टिंग के लिए आए हैं। सो गाइस, फैक्ट्री में तो हो गया काम हमारा पूरा, हम जा रहे हैं घर। आप लोगों को भी कोई रिक्वायरमेंट हो, नीड हो या किसी तरह की क्वायरी हो मशीन से लेकर, या फिर आपको होम जिम डेवलप कराना हो, लेकिन सिर्फ MP में, तो ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।